हाय दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। 1857 का विप्लव को 1857 का विप्लव को आज से करीब 166 साल हो चुके। इसके बारे में आज थोड़ी हिंदी में थोड़ी जानकारी देंगे। वंदे मातरम। 1857 का संग्राम जाने। आज़ादी की पहले लड़ाई के बारे में ये खास बातें। विद्रोह का प्रसार 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 के संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेल करो। विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली के उत्तर पूर्व में 40 मील 64 किलोमीटर मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। उसके बाद यह मुख्य 1857-59 के दौरान हुए भारतीय विद्रोह के प्रमुख गुर्जर केंद्रों मेरठ, दिल्ली, जबलपुर। 1857 का विद्रोह। लॉर्ड कैनिंग चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। वह वर्ष 1858 में भारत का पहला वाइसरॉय बना। 1857 की क्रांति। 10 मई 1857 के मेरठ के सैनिक के विद्रोह कर दिया, जिसे यह समय से पहले शुरुआत होने पर उसकी असफलता का मुख्य कारण था। राजस्थान में 1857 की क्रांति में 6 सैनिक छावनी। 1857 10 मई देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन साल 1857 में उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत की हुई थी। इस दिन कुछ भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। अंग्रेजों पर हमला कर इस दिन भारतीय सैनिकों ने मेरठ पर कब्जा किया था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या मंडप नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए उद्देश्य से कई नियम बनाए। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासक के विरुद्ध एक शासक विद्रोह था। 1857 के विद्रोह में तात्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूस में गाय और असुर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। 1857 में पूरे भारत में शासन कर रहे मुगल साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पूर्ण नियंत्रण में लिया गया, जब उसने राष्ट्रव्यापी सिपाही विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल दिया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया और निर्वासित कर दिया। 1857 का विद्रोह मुख्य उत्तरी और मध्य भारत तक सीमित था। वर्षों से भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियों, प्रशासनिक नवाचारों के आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में असंतोष पैदा हुआ। यही असंतोष 1857 के विद्रोह के कारण 1857 की तौर पर माना जाता है। 1857 को मेरठ से शुरू हुई संघर्ष हुई को आज़ादी की पहली लड़ाई माना जाता है, लेकिन इस संघर्ष में बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे तथा नाना फडणवीस जैसे योद्धाओं के साथ यह के राव राजा तुलाराम, राव गोपाल देव आदि भी शामिल थे। 1857 के विद्रोह के नेता
सही उत्तर नाना साहेब है। नाना साहेब ने कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? इतिहास में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से हुई। वासुदेव बलवंत फडके का जन्म 18 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के सिरडोणे गांव में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले फडके भारत के पहले क्रांतिवादी थे। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद आज़ादी के महासागर की पहली चिंगारी जलाई थी। भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम ब्रिटिशों के विरुद्ध उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिकों के रोष के होने से हुआ। पहाड़ी राज्यों के लोग भारत के अन्य भारत भागों के लोगों की तरह सक्रिय नहीं थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने लोगों का क्रांति का संदेश पहुंचाने के लिए 2 प्रतीक चिन्हों का चुना। प्रतीक चिन्ह थे रोटी और खिला हुआ कलम। 1857 का विद्रोह के कैसे दबा दिया गया था। नेताओं को अंग्रेजों ने फंसा लिया और गोली मार दी। जैसे एपी के सीताराम राज आदिवासी केवल धनुष और तीर से लैसे थे। बंदूकधारी ब्रिटिश सेना के आगे वे टिक नहीं सके। उदाहरण के लिए एक भयंकर युद्ध में 15,000 संस्थान मारे गए और अंततः उनके विद्रोह दबा दिया गया। 1857 का विद्रोह, हालांकि उस समय कोई नहीं जानता था, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। इसने भविष्य के स्वतंत्रता का संग्राम की नींव राखी। सुभाष चंद्र बोस ने इसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा। सावरकर ने इसे स्वतंत्रता का युद्ध कहा। प्रमुख प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1858 की शुरुआत थी, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश राज की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने प्रतिनिधियों को माध्यम से सीधे भारत शासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के हाथों में से शक्तियां प्रदान की। ऐसी स्थिति में भारतीय उपनिवेश ब्रिटेन को विशेष आर्थिक लाभ होने की आशा नहीं थी। अतः ब्रिटिश शासकों ने भारत को स्वतंत्र कर अपना सिर दर्द दूर करने का निश्चय कर दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि स्वेच्छाएं से भारत को स्वतंत्र कर वे भारतीयों और नई भारत सरकार की सहानुभूति और साधना प्राप्त कर सकेंगे। आखिरी मुगल बादशाह सफर के बाद सन 1857 में ब्रिटिश शासन के हुकूमत में शासन चलने लगा। 1857 में ही कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया, लेकिन 1911 में फिर से दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। इस दौरान नई दिल्ली क्षेत्र भी बनाया गया। सन 1857 में भारत में कौन सी महान घटना घटी थी? आज़ादी की पहली लड़ाई यानी साल 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस संघर्ष के साथ ही भारत में मध्यकालीन दौरान का अंत और नए युग की शुरुआत हुई, जिसे आधुनिक काल कहा गया। थैंक यू। बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। वंदे मातरम।